बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 के जो छठा क्वेश्चन था उसके हमने पहले 6 पार्ट मुकम्मल कर लिए थे। आज हम करेंगे उससे अगले वाले पार्ट्स। पार्ट नंबर 7 में देखें, कहता है कि हमने क्या करना है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशेस। हमने हर डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि ये वैनिश हो जाता है, यानी कि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है या ये डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाता है। तो पार्ट नंबर जो 7 है उसमें अगर गौर से देखें तो इधर लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फैक्टर आ रहा है या फार्मूला आ रहा है, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि इसकी जगह ये चीज़ लिखी हुई है, हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है, इसकी जगह भी ये चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ से कोई ऑपरेशन करना है कि यहाँ से ये जो बड़ी चीज़ है ये सिंप्लीफाई होकर छोटी हो जाए, ठीक है। तो देखें, अगर इसके सामने देखें, इस कॉलम के सामने यानी कि इस फार्मूले के सामने इधर देखें तो क्या लिखा हुआ है, कॉज बीटा लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉज अल्फ़ा की ज़रूरत है, ठीक है। और इस फार्मूले के सामने अगर गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, कॉज अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, कॉज बीटा की। तो देखें, हम एक ऑपरेशन करते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। हम ऑपरेशन करते हैं कि ये वाला जो C2 कॉलम है ना, इसमें से ये वाला माइनस करते हैं, लेकिन साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा वाले कॉज अल्फ़ा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं लिखता हूँ ऑपरेशन C2, जो दूसरा कॉलम है इसमें क्योंकि ये आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है, इसके सामने कॉज बीटा वाली चीज़ आ रही है, तो हम लिखेंगे C2 यानी कि दूसरा कॉलम है, इसमें से पहले वाला कॉलम माइनस कर देंगे और पहले वाले कॉलम को साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉज ऑफ अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके इसको फिर माइनस करेंगे, यानी कि फिर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, C2 तो ये है कॉज अल्फ़ा माइनस C1 क्या है, C1 में 1 है, तो हम इधर लिखेंगे C1 1 इंटू कॉज अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा, ये तो हो जाएगा 0। अब इसकी बारी है 1 माइनस, यानी कि C2 की जगह 1 लिखेंगे, माइनस C1 की जगह हम कॉज अल्फ़ा लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। कॉज अल्फ़ा इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई साथ करना है, कॉज अल्फ़ा, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, 1 माइनस कॉज स्क्वेयर अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब इसकी बारी है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। चले मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिखता हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का रिज़ल्ट क्या आता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यानी कि इसका रिज़ल्ट पहले लिख रहा हूँ, बाद में इसमें माइनस करूँगा। ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इसकी जगह लिखता हूँ माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये मैंने क्या लिखा है, C2 लिखा है, ये वाला C2 लिखा है, कॉलम 2 वाला ये वाला फैक्टर इधर लिखा है, फिर मैं माइनस लिखता हूँ C1 कॉज अल्फ़ा। C1 क्या है, C1 है हमारे पास कॉज बीटा, तो मैं लिखता हूँ कॉज बीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉज अल्फ़ा से, कॉज अल्फ़ा। अब देखें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इधर बच जाएगा। इसी तरह हम ये जो तीसरा कॉलम है इसके साथ भी यही काम करेंगे, यानी कि C3 माइनस C1 ऑफ कॉज बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, इसमें कॉज अल्फ़ा आ रहा है ना, इसके सामने इस फार्मूले के सामने कॉज अल्फ़ा आ रहा है, तो इसको कॉज बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे। C3 यहाँ पर क्या है, कॉज बीटा माइनस 1 इंटू कॉज बीटा करेंगे तो कॉज बीटा माइनस कॉज बीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर फिर वही काम हो जाएगा, इधर कॉज अल्फ़ा से जब कॉज बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बच जाएगा।
और यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 C3 1 है, ये C3 है ना, इधर 1 माइनस C1 क्या है, C1 है कॉज ऑफ अल्फ़ा, सॉरी कॉज ऑफ बीटा, कॉज ऑफ बीटा। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह ये हुआ था ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बाई ये वाले ऑपरेशन किए हैं दो, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। बाकी चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखें तो ये फार्मूला हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे क्या है माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं 1 कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, इसको इस तरह बंद कर देते हैं। इधर भी 0 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा लिख देते हैं। इसकी जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमने तो प्रूव करना है, इसका जवाब तो 0 आता है, हमने तो ये प्रूव करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से देखें तो साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है इस कॉलम के अंदर से, इस कॉलम के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखेंगे 1 कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, यहाँ से 0 को 0 ही रहेगा, साइन अल्फ़ा एक बाहर चला गया, इधर एक साइन अल्फ़ा रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस साइन ऑफ बीटा। अब अगर गौर से देखें यहाँ पर इधर माइनस आ रहा है, चलें इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन बीटा वहाँ से उस कॉलम से कॉमन ले लो, 0 साइन बीटा, सॉरी एक साइन बीटा कॉमन हो गया ना, तो इधर बचेगा साइन अल्फ़ा, इधर बचेगा साइन अल्फ़ा, तो साइन इधर एक बीटा रह जाएगा। अब मुझे बताओ इधर माइनस भी तो आता है, तो अगर हम माइनस को भी बाहर कॉमन ले लें तो माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस भी कॉमन हो गया। तो गौर से देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में बराबर हो गए हैं। अगर ये बराबर हैं तो इसका जवाब किसके बराबर आएगा, 0 के, क्योंकि C3 और C2 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा 0, और ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7। उसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 तो बिल्कुल इजी सा पार्ट है, क्योंकि इधर मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑपरेशन यहाँ पे करता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये जो पहले वाला फार्मूला है ये क्या है, ये वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसमें से मैं ये माइनस करता हूँ अगर ये वाला, तो क्या आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ए इससे कट गया, बी स्क्वेयर इससे कट गया, तो इधर क्या बचेगा 2ab, नीचे क्या बचेगा 2cd, नीचे इधर बचेगा 2hg या gh बचेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ 2ab बचेगा, इधर बचेगा 2cd और इधर बचेगा 2hg। क्या हमने क्या किया है, हमने जस्ट किया है C1 माइनस C2 किया हमने सिर्फ, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और ए बी सी डी और जी एच या एच जी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 को कॉमन ले लो बाहर, तो बाकी जो चीज़ें हैं इधर लिख लो, ए बी सी डी जी एच, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ए बी सी डी और जी एच, और इसको इस तरह बंद कर दो। अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो इसका जवाब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्योंकि C1 और C3 आपस में, ये जो कॉलम है आपस में बराबर हैं, कॉलम बराबर हैं, तो जवाब भी क्या आएगा 0। उसके बाद सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो 9 है, ये बिल्कुल सिमिलर है इसका, ठीक है। क्या कैसे, ये स्क्वायर क्या, इस स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ए एम डिवाइडेड बाई प्लस 1 बाई, इसकी पावर माइनस में है ना, तो असल में ये लिखा हुआ है
1/am इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको अगर खोलें तो क्या चीज़ आती है, a की पावर 2m प्लस 1/a की पावर 2m प्लस 2 आता है इसका रिज़ल्ट। ठीक है, इसको ओपन करें तो इसका रिज़ल्ट भी यही आता है, लेकिन जस्ट यहाँ पर माइनस आ जाता है, यानी कि a की पावर m माइनस 1/a की पावर m। इसका रिज़ल्ट क्या आता है, a की पावर 2m प्लस 1/a की पावर 2m माइनस 2। अब देखो यहाँ पर जस्ट क्या चेंज आया है, यहाँ पर जस्ट माइनस इधर आ गया, इधर प्लस है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह करूँ कि C1 में से C2 को माइनस कर दूँ, ये वाला C1 वाला है, ये वाला C2 वाला है, इसमें से ये वाला माइनस कर दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस तरह हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस। ठीक है, ये सारा कट गया, इधर क्या बचेगा, सिर्फ +4, यानी कि इसमें से ये माइनस करूँ, इधर भी +4, इधर भी +4, इधर भी +4। मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ। तो इसको इधर इस तरह दर्ज कर देते हैं, 4 4 और 4। क्या किया हमने, C1 माइनस C2 कर दिया है, C2 कर दिया है। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी भी जो है वो उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं साथ। तो अब देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4, तो 4 को कॉमन ले लो इधर बाहर, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ABC को भी कॉमन ले लो, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी इधर भी 1 1 बन जाएगा, इधर भी 1 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा इसका रिज़ल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि C1 और C3 ये कॉलम जो हैं वो आपस में बराबर हैं, लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट तो इस तरह वैनिश हो जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 9। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास सारे फैक्टोरियल आ रहे हैं नीचे जो फ्रैक्शन के अंदर। तो पहले फैक्टोरियल्स को ओपन कर देते हैं। 1/2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो 24 होता है, यानी कि 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4.3.2.1। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इसी तरह ये भी ओपन कर देते हैं, 1/2 1/6, और ये 0 है, 1 है, 1/2 है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो रो है उसमें क्या लिखा हुआ, 1/2, जो मैक्सिमम नीचे फ्रैक्शन के नीचे सबसे बड़ी रकम आ रही है वो क्या है, 2। इस रो के नीचे वाली सबसे बड़ी 6 आ रही है, इस रो के नीचे वाली सबसे बड़ी 24 आ रही है। इसका मतलब है हम पहली रो को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो पहली रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, पहली को 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर 1 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 0 बन जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें इस रो को, तो इधर बन जाएगा 1, और इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। इसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा, और इधर बन जाएगा 4, और इधर बन जाएगा 12। इसको बंद कर देते हैं, और हमने बैलेंस भी तो करना है ना मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी बाहर करना पड़ेगा। दूसरी रो को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस हो गया चीज़ें। ठीक है, अभी हम बाकी हमने कुछ नहीं किया। अभी यहाँ से देखें, इस कॉलम से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2.6.24 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिखते हैं 1 1 और 1, और 2 3 4 0 1 और 2। ठीक हो गया। अब हमने तो शो करना है इसका जवाब 0 आता है, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि 0 कैसे आएगा। तो अगर गौर से देखें तो ये वाला जो कॉलम है, इसको इसके साथ अगर कोई ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ सकती है, यानी कि अगर 2 -2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखें तो 0 आ जाता है। यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये इसको इससे काट देते हैं, इधर बाहर क्या है 2.24, और हम ऑपरेशन कौन सा करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं कि C2 जो है, ये वाला जो C2 कॉलम है -2 C1 करते हैं। देखते हैं क्या होता है, -2 C1 करते हैं। तो 2 -2 इंटू 0, यानी कि C2 क्या है 2, -2 इंटू 1, 1 क्या है ये वाला, तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं,
इधर आ जाएगा 0। 3 C2 क्या है 3, 3 माइनस 2 इंटू C1 1 है। 3 माइनस 2 वो कितना आता है 1 आता है, तो इधर हम 1 लिख देते हैं। फिर क्या है C2 की जगह 4 लिख देते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये देखें 0 1 2, तो इधर पहले से मौजूद है 0 1 2। ठीक हो गया। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में बराबर हो गया, तो इसका जवाब क्या आ गया 0। क्यों 0, तो हम साथ लिख देंगे C2 और C3 ये आपस में कॉलम बराबर हैं, इसलिए इसका जवाब हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 10। उसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें कहता है कि ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसमें अगर उसने साथ एक कंडीशन दी हुई है A B C, ये क्या चीज़ें हैं, ये जो A B C इसके अंदर दी हुई हैं, आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड A इज़ द मेजर ऑफ द एंगल अपोजिट टू द साइड विद मैग्नीट्यूड A। तो ये दो लाइनें उसके लिखने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमें पता है ए स्क्वेयर कोसाइन लॉ क्या होता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ, इधर इस साइड पे ए है ना, तो इधर कैपिटल ए लिख देंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसने ए का जिक्र किया है हाली, तो हम सिर्फ यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम दूसरा फार्मूला वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्योंकि उसने ए स्क्वेयर इधर दिया हुआ है तो हम ए स्क्वेयर वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बी का भी स्क्वेयर चाहिए और सी का भी स्क्वेयर चाहिए। तो b इधर मौजूद है, c इधर मौजूद है, हम इनका स्क्वायर बना सकते हैं। यानी कि इसको b से मल्टीप्लाई करके इसको c से मल्टीप्लाई करके हम b स्क्वायर c स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम ऑपरेशन करते हैं इसमें c1 जो है उसमें हम माइनस कर देते हैं c स्मॉल c इंटू C2 सॉरी, क्योंकि इसमें b नज़र आ रहा है ना, C2 जो कॉलम है उसमें हमें इधर b नज़र आ रहा है, तो हम इस कॉलम को b से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, C1 माइनस b इंटू चले इसमें इधर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, माइनस करता हूँ, तो b इंटू C2 प्लस, ठीक है, इसमें c स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसको हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं C3 के साथ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ऑपरेशन कर देते हैं इसका, ए स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वेयर साइन ऑफ ए, ठीक है, और प्लस सी स्क्वेयर, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वेयर साइन ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, देखो ए स्क्वेयर तो अकेला नज़र आ रहा है हमें, इसके साथ साइन ए है, इसके साथ भी साइन ए है, तो इसके साथ भी साइन ए होना चाहिए, तब साइन ए कॉमन आएगा तो हम वो फार्मूला लगा सकेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें इसको साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करते हैं और हम सबसे पहला हम काम करते हैं इसको साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो सारी चीज़ों में से साइन ए कॉमन आएगा। तो इज इक्वल टू लिखते हैं 1/sin a लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसके साथ साइन आ जाए। तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वेयर साइन ए, इसके साथ भी लिखते हैं b साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा c साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं फ़िलहाल, b साइन ए और 1 और कॉज ऑफ साइन ए, क्योंकि उसने बोला जो हुआ है कि हमने वो ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करना है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर उसमें से साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई चीज़ हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं सी साइन ऑफ ए और कॉज ऑफ ए और नीचे 1 लिख देते हैं, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हम वो वाला लॉ अप्लाई करते हैं, कैसे जी, 1/sin a हम ऐसे लिखते हैं साथ। ठीक है, और अभी हमने देखा कि कौन सा ऑपरेशन लगाया, मैंने ऑपरेशन लगाया था C1 माइनस इंटू, इसके साथ हमें b स्क्वेयर चाहिए तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दो C2 को, प्लस
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी से, सी स्मॉल सी, C3, ये वाला ऑपरेशन करते हैं। C1 क्या है, ए स्क्वेयर साइन ए, ठीक है। और साथ में हम माइनस कर रहे हैं किसको, बी इंटू C2, बी इंटू इसको बी से मल्टीप्लाई करो तो इधर बी स्क्वेयर हो जाएगा, बी स्क्वेयर साइन ऑफ ए। फिर प्लस माइनस माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वेयर साइन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर b इंटू C1 की जगह हम ये लिख देते हैं, b इंटू साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, माइनस बी, 1 को b से मल्टीप्लाई कर दो, b C2 की जगह 1 है ना, b, तो फिर माइनस लिखो, c इंटू C3 की जगह क्या है, कॉज ऑफ ए, ठीक है। अब फिर इसमें C1 लिखो, c साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, माइनस बी इंटू कॉज ऑफ ए, बी इंटू कॉज ऑफ ए, फिर माइनस प्लस माइनस होता है ना, सी इंटू 1, तो सी आएगा। ये हमने ऑपरेशन किया है। बाकी चीज़ें ऐसे लिख दो, दूसरा कॉलम ऐसे लिख दो, नीचे 1 है, कॉज ए है, और ये सारी चीज़ें ऐसे लिख दो ये ऑपरेशन करने के बाद। तो अब देखें गौर से, ये चीज़ है जो यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल करना था, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ ए। ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2bc कॉज ऑफ ए हो जाएगा। तो इसमें साइन ए को कॉमन ले लो, ठीक है, साइन ए को यहाँ से कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा, साइन ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो इसमें हम ये वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैं इधर डायरेक्ट लगा देता हूँ इसकी जगह, ठीक है। साइन ए को मैं इस साइड पे लिख देता हूँ साइन ए, और इस साइड पे लिखता हूँ माइनस 2bc कॉज ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या हमने करना है, ये देखो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b कॉमन आ रहा है, ठीक है। b इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू 1 माइनस 1 नहीं होगा बल्कि साइन स्क्वेयर माइनस 1 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, b इंटू साइन स्क्वेयर a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं हम। इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वेयर कर दें, माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वेयर ए, तो बाहर क्या है, माइनस बी, यानी कि इन दो चीज़ों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी कॉज स्क्वेयर ए, ठीक है। इन दो चीज़ों की जगह हम लिख सकते हैं माइनस बी कॉज स्क्वेयर ए। और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे ये वाला सी है और ये वाला सी, ये कॉमन आ रहा है। इन दो चीज़ों की जगह हम लिख सकते हैं माइनस सी कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की जगह हम लिख देंगे माइनस सी कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने एक अलग अलग स्टेप में करना है ये काम। तो ये चीज़ें होगी। अब देखो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखो इस पूरे कॉलम में क्या कॉज कॉमन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। यहाँ पे से भी कॉज बाहर ले, यहाँ पूरे कॉलम से कॉज जब कॉमन लेके बाहर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, वो हम लिख देते हैं कॉज बाहर चला जाएगा, कॉज ए डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2bc, सिर्फ साइन ए बचेगा, साइन ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर कॉज ए जब बाहर चला जाएगा तो इधर बचेगा माइनस बी कॉज ऑफ ए, माइनस इधर सॉरी सी भी आता है, ठीक है, माइनस सी इंटू कॉज ऑफ ए आएगा, तो इधर सिर्फ सी बच जाएगा माइनस सी। तो इधर क्या बचेगा, माइनस सी कॉज ऑफ ए, और इधर सिर्फ बी बचेगा माइनस बी। और बाकी चीज़ें ऐसे लिख दो, बी साइन ऑफ ए, ठीक है, और 1 कॉज ऑफ ए, और इधर बचेगा c इंटू साइन ऑफ ए, इधर बचेगा कॉज ऑफ ए, और इधर 1, और इसको हम
ऑफ कर देते हैं इधर से। तो अब देखें क्या करना है हमने, देखिए हमने प्रूव करना है कि इसका जवाब ज़ीरो के बराबर आता है। ज़ीरो के बराबर लाने के लिए तो हमें जो है ना, देखें कितने ऑपरेशन करने पड़े हैं हमें, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा है। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह करते हैं, गौर से देखें इधर कॉज ए के साथ बी लिखा, माइनस बी लिखा हुआ है, इस कॉज ए के साथ क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, देखो इसमें हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, कहीं ना कहीं ज़ीरो किसी कॉलम में ज़ीरो बनेगा तो ये सारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा ना। तो या सेम बनाना चाहिए या ज़ीरो हो जाए कॉलम, या दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम इसको ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, देखो सेम तो नहीं बन सकता क्योंकि इधर वन आ रहा है, इधर कॉज आ रहा है, इधर ये सेम नहीं हो सकता। तो हम कोई ऑपरेशन करके हम ज़ीरो बनाएंगे। इधर हमें कॉज ए के साथ बी चाहिए, तो हम इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी बी आ जाएगा। तो बाहर हम बैलेंस कर देंगे, 1/b हो जाएगा। ठीक है, और इधर वन के साथ हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सी अकेला है ना, सी इंटू वन, इधर वन की जगह हमें सी चाहिए, तो इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इंटू सी इंटू सी। ठीक है, तो अब देखें हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, और बाहर भी हम सी से बैलेंस कर देते हैं, 1/c लिख देते हैं। अब देखो इसको और इसको जब ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, इस साइड पे बाहर क्या लिख देंगे, कॉट ऑफ ए, कॉज बाई साइन क्या होता है, कॉट ऑफ ए, कोटेंजेंट डिवाइडेड बाई बी से लिख देंगे। अब इसमें डायरेक्ट अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं आप, यानी कि ये वाला ऑपरेशन करना चाहते हैं कि C1 में हम C2 और C3 को ऐड कर देते हैं, C1 में हम दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखें ये वाला प्लस ये वाला कितने हो गए, 2BC हो जाएंगे। ये 2BC प्लस इसमें करेंगे तो ये माइनस है, तो इधर ज़ीरो बन जाएगा। अब देखें ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है, यानी कि B कॉज ए प्लस C हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि इधर मैं अगर ब्रैकेट लगाऊं तो इन दोनों को प्लस करके जब इसमें प्लस करेंगे, ये तो सारे माइनस हैं, तो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सेम देखें B प्लस C कॉज ए हो जाएगा, तो माइनस बी और वो वाला प्लस बी, और ये माइनस कॉज C कॉज ए और प्लस कॉज ए, तो वो कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला पूरा कॉलम ज़ीरो और बाकी को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो बाकी जो आप ऐसे लिखेंगे तो ये देखें ए कॉलम सारे का सारा ज़ीरो हो गया। जब एक कॉलम सारे का सारा ज़ीरो हो जाए तो उसका जवाब ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम साइड पे लिख देंगे कि C1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पूरे का पूरा कॉलम ज़ीरो हो गया। तो इस कॉलम्स के ज़रिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट वैसे भी ज़ीरो ही आना है। तो उसने बोला हुआ एक्सपेंड नहीं करना बल्कि ऐसे ही लिखना है रिज़ल्ट, तो ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है, एक दो दफ़ा ज़बानी इसको हल करना है, तो फिर आपको इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 12 है वो आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है, सारे कॉलम्स को प्लस कर दो, ABCD, इधर भी क्या आ जाएगा AB प्लस C प्लस D, इधर इन सब को प्लस करेंगे तो ये भी यही चीज़ आएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब को प्लस करेंगे तो यही चीज़ आएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब को प्लस करें, इन सब को प्लस करें तो ये चीज़ आएगी। कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 आते हैं, 4 हो गए, प्लस C प्लस D, पाँचवा होगा A प्लस B प्लस C प्लस D, बाकी सारे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये 1 1 1 इधर आ जाएगा, 1 1 और 1 1। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो कॉलम है इसमें A प्लस B प्लस C प्लस D जो है ये सारा कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 1 1 1 और 1। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट आप ज़ीरो के बराबर डायरेक्टली लिख सकेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 बिल्कुल पार्ट नंबर 12 की तरह ही है। तो इस पार्ट को करने से पहले मैं आप देखें इधर कि A प्लस 1 का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, A स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2A, इसके बराबर होता है ना। तो A प्लस 2 का स्क्वेयर किसके बराबर होगा, A स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4A। ठीक है, और उसके बाद A प्लस 3 का किसके बराबर होगा, A स्क्वेयर प्लस
9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6a इसके बराबर होगा। तो इनको खोलें तो ये चीज़ें आती हैं। तो देखें अगर ये वाला माइनस ए स्क्वेयर करें, माइनस ए स्क्वेयर, तो इधर क्या चीज़ आती है 2a प्लस 1, यानी कि मैं इधर लिख सकता हूँ 2a प्लस 1, और नीचे क्या लिखता हूँ 2b प्लस 1, नीचे क्या लिखता हूँ 2c प्लस 1, और इधर भी 2d प्लस 1। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, मैंने c2 में से c1 को माइनस कर दिया है, a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर d स्क्वेयर ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला इसमें से ये वाला माइनस करें, माइनस a स्क्वेयर करें तो क्या चीज़ आती है 4a प्लस 4, ये कट जाएगा, इधर आएगा 4a प्लस 4। ठीक है, इधर नीचे क्या आएगा 4b प्लस 4, 4c प्लस 4, ठीक है, 4d प्लस 4। उसके बाद ये चीज़ रह गई है, इसमें से पहले वाला माइनस करें तो a स्क्वेयर, तो क्या बचेगा 6a प्लस 9, 6a प्लस 9, 6b प्लस 9, 6c प्लस 9 और 6d प्लस 9। तो देखें ये हमने जो ऑपरेशन किए हैं, कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं, c3 में से c1 माइनस किया है, c4 में से भी c1 को माइनस किया है, तो ये चीज़ आ गई है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें नज़र आ रहा है कि इधर सिंगल a है, इधर सिंगल a है, इसका मतलब है इन दोनों कॉलम्स का तल्लक इसके साथ है, सिंगल वाली चीज़ों के साथ। इसके साथ ये स्क्वायर है ना, इसके साथ हम ये वाला ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इसके साथ ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं, यानी कि a कैंसिल हो जाए, a वाला ख़त्म हो जाए। वो कैसे होगा 4a प्लस 4, यहाँ पर हमने 4 बनाना है, तो माइनस 4a माइनस 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 में से 2 बाकी 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको तो ऐसे लिखेंगे a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर और d स्क्वेयर। यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखते हैं 2a प्लस 1, 2b प्लस 1, 2c प्लस 1 और 2d प्लस 1। यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं कि c3, ये वाला जो c3 कॉलम है इसमें से हम 2c2 माइनस कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ माइनस कर देते हैं, तो इधर बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो दूसरा क्या करते हैं, इधर 6 से है, इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है c जो 4 है माइनस 3c2 कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा 9 में से 3 निकालेंगे तो बाकी 6 बचेंगे, तो इधर बचेगा 6 6 6 और 6। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, बाहर आके इधर क्या बन जाएगा 1 1 1 और 1, इधर से 2 कॉमन लेंगे बाहर आके, तो इधर क्या बन जाएगा 1 1 1 और 1, बाकी ये 2 वाले हम इरेज कर देते हैं, ये वाला 6 इरेज कर देते हैं। तो 2 कॉलम सेम हो गए हैं, जब 2 कॉलम सेम हो गए तो इसका आंसर क्या आएगा 0। c3 और c4 आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा इसका जवाब 0 आता है।